Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, then hi, my name is Rituja. I'm a soft skills trainer and a personal development coach. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे a practical plan towards your personal development which will help you achieve your goals. When we're talking about goals and accomplishing them in a limited time frame, especially जब आप कोई entrance exam की तैयारी कर रहे हो या ऑफिस में आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, तो आप आपकी गोल सेटिंग किस हिसाब से कर सकते हैं, क्या प्लानिंग के साथ कर सकते हैं सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर एग्जीक्यूशन करते हुए वो मोमेंटम हम बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पर कंसिस्टेंसी आएगी. कंसिस्टेंसी कैसे आती है? जब हम कोई छोटा सा एक्शन लेते हैं, वो छोटे एक्शन का हमें रिजल्ट मिलता है, हम उस रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं और उसके बेसिस पर नेक्स्ट एक्शन लेते हैं. ये एक्शन इवेल्युएशन एक्शन क्रिएट करता है एक मोमेंटम जो हेल्प करता है हमें और एक्शंस लेने में. तो ये मोमेंटम ही हमें एनर्जी देता है, एंथुजियाज्म देता है, मोटिवेशन देता है, इंस्पिरेशन देता है टू अचीव आवर गोल्स. तो आज हम एक ग्रो मॉडल के बारे में बात करेंगे जो पर्सनल डेवलपमेंट कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बहुत इफ़ेक्टिव मॉडल है आपको क्लैरिटी देने में, आपके गोल्स को रिलेटेड, उनको सेट कैसे किया जाए और उनको अचीव कैसे किया जाए बिना कन्फ्यूजन के. एंड विद दैट माइंड सेट you will be very successful and happy with what you have done with your life. So I want you all to think about that one thing that you want to change about your life right now. कोई एक फील्ड ले सकते हैं आप, वो आपका करियर हो सकता है, वो एक्शन आपके रिलेशनशिप्स में हो सकता है, वो एक्शंस आपके फाइनेंसेस में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है. अगर आप कोई स्टूडेंट हो और किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका सिलेबस कंप्लीशन हो सकता है. कोई भी एज, कोई भी फील्ड, बट वो एक एक्शन जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो. हम जब गोल सेटिंग की बात करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक मिस्टेक जो कॉमनली की जाती है कि हम दूसरों के शेड्यूल्स देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं, वो सब देख के सोचते हैं कि एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हम एक ही दिन में नया शेड्यूल बना लेंगे, फिर कल से वो पूरा शेड्यूल फॉलो कर लेंगे. 2-3 दिन कर भी लेते हैं, बट हमें वो मोमेंटम नहीं मिल पाता जो हमसे रेजोनेट करता है, जो हमारे लिए अच्छा है. तो खुद के शेड्यूल्स खुद बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है और अभी आप किस एरिया ऑफ लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो उसके बारे में सोचिए. ग्रो मॉडल का सबसे पहला पार्ट है जी, दैट स्टैंड्स फॉर योर गोल्स. वाइल सेटिंग योर गोल्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक विथ योर गोल्स. एरिया ऑफ लाइफ कौन सा है, what is it that I want to change और what is it that I want to achieve. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टूडेंट हो और किसी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो what is the amount of syllabus that I want to cover, और इसके पहले मैंने क्या क्या ट्रायल्स किए जो अभी मेरे प्रिपरेशन में मुझे काम नहीं आ रहा, उनको कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देना. गोल हैज़ टू बी स्पेसिफिक और आप कुछ टाइम के बाद इवेल्युएशन करेंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ, इज़ इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इज इट गोइंग इन द वे आई वॉन्टेड. ये गोल आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. सेकेंड इज रियलिटी चेक. अब अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम का, तो रियलिटी चेक्स कैसे आएंगे? एक होते हैं फैक्ट्स और एक होते हैं ओपिनियंस. ओपिनियंस स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं? देखते हैं कि हमारे दोस्तों के सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है, किसका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, किसे कितना आता है, क्लासेस में क्या चल रहा है. आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे, तो ऑनलाइन क्लासेस में कौन से टीचर का कौन सा सिलेबस चल रहा है. सो स्टूडेंट्स गेट वेरी कंफ्यूज्ड विद इट. सेम इज विद आवर यंगस्टर्स. when we are going ahead and getting our jobs, trying, experimenting in different fields, seeing what is our passion, doing things in our early 20s, we are again doing the same thing. We are seeing what peers around us are doing. So we don't have to do that. We have to give a reality check to ourselves. What are the opinions that I am making about my current status and what is the fact? If you are a student, then checking your reality is very easy. You can go ahead and give your tests. I always recommend students to give mock tests, to give tests and see where do you stand. That will give you a very nice reality check. सिलेबस के बारे में भी, जब काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा पार्ट रिवीजन करना ज़रूरी है, कौन सा नहीं. कैसे पता चलेगा? वेरी इजी, गो अहेड एंड गिव एन एग्जाम. तो आपको आपका रियलिटी चेक पता चल जाएगा. इफ़ यू समवन हु इज़ कन्फ्यूज विथ योर पैशन, नहीं पता कौन सी फील्ड में जाना है, क्या करना है, टेक ऑन एन इंटर्नशिप. सीखिए आपको वो काम अच्छा लग रहा है या नहीं. अगर इंटर्नशिप्स के थ्रू नहीं जा सकते, टेक ऑन पर्सनल डेवलपमेंट असेसमेंट्स जो कि ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है.
आई विल गिव यू फ्यू लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन टू कि आपकी पर्सनैलिटी को कौन सा एरियाज ऑफ जॉब सूट करते हैं. There are many people who are creating content related to career and career coaching too. So you can go ahead and have that kind of information to give yourself a reality check कि आप कहाँ stand करते हो. इसमें से opinions कौन से हैं जो दूसरों के, और इसमें से facts कौन से हैं जो आप पर apply करते हैं. Reality check होने के बाद हम एक चीज़ map कर सकते हैं कि मैं अभी कहाँ पर हूँ और मैं अभी कहाँ पर जाना चाहता हूँ. For example, if you want to improve on your communication skills, so you can rate yourself on the basis of how you speak on a scale of 1 to 10. अगर अभी आप 5 हो तो डिसाइड करो कि 5 से कहाँ जाना चाहते हो, 8, 9. गेट हेल्प ऑफ अ फ्रेंड हु कैन गिव यू द स्कोर, या किसी का हेल्प ले लो जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में. आस्क देम टू स्कोर यू. किसी ने जिन्होंने अचीव किया उस फील्ड में कुछ अच्छा, आस्क देम टू स्कोर यू ऑन द बेसिस ऑफ हाउ योर परफॉर्मेंस इज, एंड डिसाइड अ बेंचमार्क एंड डिसाइड अ टाइमलाइन. टाइमलाइन डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं 5 to 8 बोल रही हूँ, सो आई कैन गिव माई सेल्फ 2 to 3 months टू प्रैक्टिस द फ्लुएंसी इन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल. सो दिस इज अ रियलिस्टिक गोल दैट कैन बी अचीव्ड. देन यू फाइंड आउट वेज ऑफ डूइंग इट. आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. तो ग्रो का जो ओ है दैट स्टैंड्स फॉर योर ऑप्शंस. सो यू चेक फॉर ऑप्शंस. और जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो या आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है जो आपको कंसिस्टेंट नहीं रहने दे रहा है, देन लुक एट द ऑब्स्टेकल्स. ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट 5 सॉल्यूशंस. इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान पहले प्रॉब्लम से तो सोल्यूशन की तरफ आ जाता है. और जब हम 5 सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जो डिस्ट्रैक्टिंग सॉल्यूशंस हैं उनको कट कर देंगे. और वो 5 सॉल्यूशंस लिखते हुए ही आप खुद को क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन मेरे लिए सबसे फिजिबल है और इस मोमेंट में एग्जीक्यूट करना आसान है. क्योंकि हमने खुद को टाइमलाइन दे दिया, कहाँ से कहाँ जाना है ये भी बता दिया, गोल सेट कर दिया. अभी ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो आपके जी और आर के साथ रेजोनेट करता हो, मैच करता हो. फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत सारा सिलेबस बैकलॉग रह चुका है आपके प्रीवियस ईयर में और आप वो कवर करना चाहते हो. आपने रियलिटी चेक ले लिया, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. फॉर एग्जाम्पल कि आप कहाँ से करेंगे, आप यूट्यूब से करेंगे, आप कोई नया कोचिंग ज्वाइन करेंगे, या फिर यू विल टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स. व्हाट विल यू डू? देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट कैन हेल्प यू. So you have to choose one option that will make you achieve the goal faster. You will take help of people around you while creating the solutions. अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप आपकी टीचर्स की, मेंटर्स की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं इन फाइंडिंग आउट द ऑप्शंस ऑफ द सॉल्यूशंस. ग्रो एक सेल्फ हेल्प मॉडल है. आप खुद से भी सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो और आप खुद से सोल्यूशन तक पहुंचो, इसीलिए कोचिंग दी जाती है. दैट इज कोचिंग. यू फाइंड योर ओन सोल्यूशंस, यू गाइड योर सेल्फ. दैट इज कोचिंग. सो you have to choose the way forward, that is the W. Find out the solution that is working for you. Find out the solution that is you that are going to decide कि अभी आगे करना क्या है. जैसे कि अगर आप आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हो और आपने कोई हेल्थ रिलेटेड गोल सेट किया है, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? यू गेव योर सेल्फ द गोल कि मुझे आई वॉन्ट टू फील गुड इन माई ओन बॉडी. Example, you want to lose weight or gain weight based on your current conditions. Then you gave yourself a reality check कि मेरे पास कितना free time है, what are the feasible options for me to exercise, do I want to go to the gym or I want to work out at home, or I want to join some community which are helping each other to do that, or do I play some sports जहाँ पर fun भी हो और workout भी हो जाए. तो आपने options decide कर लिए. Now you choose the way forward. अब खुद से वे फॉरवर्ड चूज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम दुनिया भर के एडवाइजेस लेते हैं, बट वी हैव टू चूज अर वे फॉरवर्ड सो दैट वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अकम्प्लिशिंग दैट गोल. और जब आपका वो शॉर्ट गोल अचीव हो जाता है, यू आर अगेन गोइंग टू गो बैक टू द जी एंड सेट द नेक्स्ट गोल. दिस इज हाउ यू बिल्ड मोमेंटम यूजिंग द ग्रो मॉडल. नाउ ग्रो मॉडल इज फोकस्ड बोथ ऑन योर ग्रोथ एंड योर गोल्स. ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है. हम कोई भी गोल कैसे अचीव करते हैं? हम एक गोल डिसाइड करते हैं, खुद को उतना केपेबल बनाते हैं और फिर जाकर वो अकम्प्लिशमेंट हमारे पास आती है या फिर वो अचीवमेंट हमारे पास आती है. इसको बार बार रिपीट करने से चेक फॉर योर सेल्फ हाउ फार यू कैन गो. दिस विल मेक यू अ ट्रू अचीवर. ट्रांसफॉर्मेशन डजंट हैपन इन वन डे. यू हैव टू स्टार्ट विद अ स्मॉल चेंज. तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप सब कुछ बदलना चाहते हो तो एक एरिया ऑफ लाइफ से स्टार्ट करो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने हेल्थ से स्टार्ट किया.
I started getting conscious about my mental and physical health. I started with simple steps of doing meditation and working out at home. Then slowly I moved towards the gym, and now I'm very happy with the health conditions. ऐसे ही आप हर एरिया ऑफ लाइफ में यूज़ कर सकते हो. Once you understand how to set goals and achieve them, you can put this model in any area of your life and work towards it. All the best.